वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे यूजफुल वर्ड्स के बारे में, यानी कि रोजाना बोले जाने वाले या फिर रोजाना उपयोग में आने वाले शब्दों के बारे में। सबसे पहला है प्रतिबंध, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बैन। बैन यानी कि प्रतिबंध। नेक्स्ट इज घेरा। घेरा मीन्स रेडियस। रेडियस यानी कि घेरा। गुनगुनाना, इसे कहेंगे मम्बल। मम्बल मीन्स गुनगुनाना। नेक्स्ट है गर्दन। गर्दन यानी कि नेक। नेक, गर्दन को इंग्लिश में कहते हैं नेक। यहाँ तक कि मीन्स इवन। इवन, यहाँ तक कि यानी कि इवन। पृष्ठ। पृष्ठ मीन्स पेज। पेज, किताब का जो पन्ना रहता है, पृष्ठ रहता है, उसे कहा जाता है पेज। नेक्स्ट इज प्रतिघाती। प्रतिघाती को कहा जाता है रिपल्सिव। रिपल्सिव यानी कि प्रतिघाती। अगला है डाका डालना, यानी कोई भी वाहन का जब अपहरण हो जाता है, उस पर डाका डाला जाता है, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है हाईजैक। हाईजैक यानी कि डाका डालना। नेक्स्ट है पदक। पदक को कहेंगे मेडल। मेडल मीन्स पदक। भागफल यानी कि कोटेशन। कोटेशन मीन्स भागफल। अगला है रिश्वत। रिश्वत देने को कहा जाता है ब्राइब। ब्राइब यानी कि रिश्वत। नेक्स्ट इज गति। गति मीन्स मोशन। मोशन, गति को कहा जाता है मोशन। नेक्स्ट है डरपोक या फट्टू, जिसे कहेंगे पॉल्ट्रन। पॉल्ट्रन यानी कि डरपोक या फट्टू। भूमिका। भूमिका मीन्स रोल। रोल, हमारी जो भूमिका होती है उसे कहा जाता है रोल। अगला है अब। अब मीन्स नाउ। नाउ, अब यानी कि नाउ। प्रतिकर्षण, जिसे कहेंगे रिपल्शन। रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण। कमजोर। कमजोर को कहा जाता है फीबल। फीबल मीन्स कमजोर। नेक्स्ट इज मूली। मूली यानी कि रैडिश। रैडिश, मूली को कहा जाता है रैडिश। अभाग्य मीन्स मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मीन्स अभाग्य। अगला है बुरा सपना, इसे कहेंगे नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स बुरा सपना। नेक्स्ट है चमकीला। चमकीला यानी कि रेडियंट। रेडियंट यानी कि चमकीला। नेक्स्ट इज ढकना। ढकना मीन्स कंसील। कंसील मीन्स ढकना। श्रेणी, जिसे कहेंगे रेंज। रेंज यानी कि श्रेणी। नेक्स्ट इज छाप। छाप या छपाई को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंट। प्रिंट यानी कि छाप। तो पत्र को कहा जाता है शीट। शीट यानी कि पत्र या फिर पत्रक। डरावना। डरावना मीन्स टेरिबल। टेरिबल, डरावना मीन्स टेरिबल। नेक्स्ट है उल्लू का पट्टा, और इसे इंग्लिश में कहते हैं नमटी। नमटी मीन्स उल्लू का पट्टा। कलंक लगाना, किसी पे कलंक लगाने को या फिर किसी को बदनाम करने को कहा जाता है डिफेम। डिफेम यानी कि कलंक लगाना। नेक्स्ट इज चीनी। चीनी को कहेंगे शुगर। शुगर यानी कि चीनी। अगला है सजा देना मीन्स पनिश। पनिश यानी कि सजा देना। ढलान। ढलान को कहेंगे स्लोप। स्लोप मीन्स ढलान। नेक्स्ट इज कौन। कौन मीन्स हु। हु, कौन को इंग्लिश में कहा जाता है हु। धार्मिक। धार्मिक को कहेंगे रिलीजियस। रिलीजियस यानी कि धार्मिक। अगला है अपना। अपना जो खुद का होता है उसे कहते हैं ओन। ओन यानी कि अपना। तरफ या पक्ष, किसी और की तरफ या फिर किसी के पक्ष में हम जब होते हैं तो उसे कहा जाता है साइड। साइड यानी कि किसी के तरफ या किसी के पक्ष में। नेक्स्ट इज उपेक्षा करना या किसी की निंदा करने को कहेंगे निग्लेक्ट। निग्लेक्ट यानी कि उपेक्षा करना। कारोबार। कारोबार को कहा जाता है टर्नओवर। टर्नओवर यानी कि हमारा कारोबार। ताकना, जब हम किसी को ताकते हैं यानी कि किसी को घूरते हैं तो उसे कहा जाता है गैप। गैप यानी कि ताकना या घूरना। अगला है गवा देना मीन्स स्क्वांडरर। स्क्वांडरर यानी कि गवा देना। थप्पड़ या चाटा, इसे कहा जाता है स्लैप। स्लैप मीन्स थप्पड़ या चाटा। बचकाना मीन्स इमैच्योर। इमैच्योर, बचकाने को कहा जाता है इमैच्योर। तो जो प्रौढ़ होते हैं उन्हें कहा जाता है मैच्योर।
मैच्योर यानी कि प्राउड। नेक्स्ट है अनुभाग, अनुभाग यानी कि सेक्शन, सेक्शन अनुभाग को इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन। दौरान, दौरान मीन्स ड्यूरिंग, ड्यूरिंग दौरान को इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरिंग। राय, हमारी जो राय हम देते हैं किसी को तो उसे कहा जाता है ओपिनियन, ओपिनियन यानी कि राय। घोल, जिसे कहेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कोई भी चीज का जो घोल होता है उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट है शर्म, शर्म यानी कि शेम, शेम शर्म मीन्स शेम। अगला है विराम, विराम मीन्स पॉज, पॉज विराम यानी कि पॉज। सेकेंड लास्ट है अंग, हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गन, ऑर्गन यानी कि अंग। और लास्ट है फलना फूलना यानी कि कामयाब होना और इसे कहा जाता है थ्राइव, थ्राइव यानी कि फलना फूलना। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.